उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण हमेशा से ही चुनाव में चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन अगर बात करें गोरखपुर सदर सीट की तो वहां पर सियासत ने ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण जैसे हालात बना दिए हैं, जिससे एक बार फिर से पुराने गोरखपुर की याद ताजा हो गई है। जहां ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण के समीकरण ने पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डाला था, उसको बदल कर रख दिया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम अब अपने असली रंग में आ रहा है, जहां अपना सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को साधा जा रहा है, बल्कि जाति के नाम पर भी लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर अब गोरखपुर में भी पड़ने लगा है। कहते हैं गोरखपुर में सियासत ब्राह्मण बनाम ठाकुर की चलती आ रही है। ये लड़ाई आज की नहीं है, दशकों पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। आपको इस लड़ाई के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस बार बीजेपी ने गोरखपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया है, जो ठाकुर हैं, तो वहीं सपा ने उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को मौका दिया है, जो ब्राह्मण हैं। बताया जाता है कि उस वक्त गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ हुआ करते थे। गोरखपुर के ब्राह्मणों के बीच पंडित सुरती नारायण त्रिपाठी बहुत प्रतिष्ठित थे। किसी वजह से दिग्विजय नाथ ने सुरती नारायण त्रिपाठी का अपमान किया था। वहीं से क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण का गणित शुरू हो गया। इसके बाद उस वक्त के युवा नेता हरीश शंकर तिवारी ने दिग्विजय नाथ के खिलाफ आवाज उठाई। आगे चलकर ठाकुरों का नेतृत्व वीरेंद्र शाही के हाथ आया, लेकिन हरीश शंकर तिवारी का हाथा और अवैधनाथ के मंच के बीच गोरखपुर में वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। 90 के दशक में योगी आदित्यनाथ के हाथ मठ की कमान आई। योगी ने मठ की ताकत बढ़ाई। उनकी हिंदू युवा वाहिनी आसपास के कई जिलों में सक्रिय हुई। इस बीच साल 1998 में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसे ब्राह्मण क्षत्रप कहा जाता था। गोरखपुर में ब्राह्मणों और राजपूतों के बराबर वोट हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। ब्राह्मण नेतृत्व कमजोर होता गया, इसके साथ ही हाथा का असर कम होता गया। उस वक्त शिव प्रताप शुक्ला ब्राह्मणों के सर्वमान्य और ताकतवर नेता थे, लेकिन योगी की बढ़ती ताकत के साथ ही उनका राजनीतिक पतन होता चला गया। हालात तो ये हुई कि कुछ वर्षों के लिए शिव प्रताप शुक्ला राजनीतिक पटल से ही ओझल हो गए। इस बीच राज्य से लेकर केंद्र तक योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता रहा। इतिहास फिर दोहरा रहा है। एक बार फिर सियासत ने गोरखपुर में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण के हालात बना दिए हैं, और इसका खामियाजा बीजेपी लोकसभा चुनावों के उपचुनाव में भुगत चुकी है। अब ऐसे में अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ हार सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने दलित वोटों को काटने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब नजरें इस बात पर हैं कि इस बार ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की सियासी लड़ाई में किस सियासी दल का फायदा होता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।